अरिगतो गोजाइमास गाइस। क्योतो जापान का वो शहर है जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ क्योतो के सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल स्पॉट्स पर। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फेमस मोची मोची शॉप से, जहाँ फ्रेश शॉप मोची लिटरली मुंह में मेल्ट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं क्योतो की ट्रेडिशनल स्ट्रीट पर, जहाँ हर कॉर्नर पे आपको ओल्ड जापान की वाइब फील होती है। वुडन हाउसेस, क्लीन रोड्स और एक अलग ही पीसफुल एनर्जी। सो गाइज, वेलकम टू सोहेल ट्रैवल व्लॉग्स। आप देख रहे हैं क्योतो पार्ट 2। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ट्रैवल व्लॉग्स। अभी जस्ट मैंने गूगल पे चेक करा कि मेरे को ना मेट्रो स्टेशन की इतनी ज़रूरत है नहीं, कि वो अराउंड ना 1 किलोमीटर ही है। तो मैं सोचा थोड़ा पैदल ही चलते हैं, थोड़ा क्योतो भी एक्सप्लोर हो जाएगा। तो मैं जैसे अभी यहाँ जा रहा था, यहाँ भी ना हल्की हल्की स्नो होने लग रही है। और ये लाइफ में ना पहला एक्सपीरियंस है, बट ना स्नो ना वैसे नहीं हो रही जैसे मैं चाहता था कि बहुत सारी है। अभी वैसे नहीं आ रही है, बट स्टिल ठंड का लेवल बढ़ चुका है। और ये मैं वहाँ से आया था जहाँ से ये रोड एंड हो रहा है, और यहाँ तक आ गया। और मैं आपको एक बार बाहर का दिखा देता हूँ। ये देखो, ब्यूटी ऑफ जापान। ये देखो, ये अलग ही है, ओसाका से पूरा अलग है ये पूरा। अभी मैं वॉक करते करते आगे जाऊँगा, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा अगर बाहर का दिखा देता हूँ। और अभी ना एक छोटी सी यहाँ पे एक लेन आई थी, उस लेन में एंटर करूँगा। अगर फिर से आएगी ऐसी कोई तो उसमें देखूँगा कि अगर वहाँ पर कोई, वहाँ के घर कैसे कैसे हैं, मतलब ओसाका से या और जगह से कितने डिफरेंट है। तो भी आएगी तो मैं दिखाता हूँ, अगर नहीं आई तो फिर सीधा नेक्स्ट स्पॉट पे चलेंगे। और लेकिन यहाँ जो एक्साइटमेंट लेवल है ना चीज़ें घूमने की, वो अलग ही है। हर एक जगह डिफरेंट है। अभी जैसे मैं बता रहा था ना स्ट्रीट का, तो देखो मेरे को एक स्ट्रीट दिखाई दी, और ये वाली देखो, ये देखो गाइस, ये एक अलग ही है। और अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड क्या है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा देख लूँ कि मतलब मेन स्पॉट तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, बट हमारे लिए तो ये चीज़ भी बहुत न्यू है ना कि जापान की स्ट्रीट कैसी होती हैं और पतली पतली गलियाँ। ये देखो, अब मुझे ये नहीं पता ये रेस्टोरेंट है या घर है, बट देखो जो भी है ना, ये है बहुत प्यारा। देखो, और इन्हीं स्ट्रीट पे ना ये देखो ये, और यहीं पर जो है ना देखो, यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है, छोटी सी पार्किंग है। ये वाला घर देखो, और वहाँ सामने ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं, देखो मुझे ये तो नहीं पता अभी एज ऑफ नाउ कि डोरेमोन और ये शिनचैन इनका घर किधर है, बट मुझे ज़रूर पता है कि ये लुक वैसे ही दे रहा है। और मुझे देखो सामने ना जापान का एक स्कूल दिखाई दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक जापान का स्कूल भी देख लेते हैं कैसा हो रहा है। ये जापान का स्कूल है, और अगर मैं इसको सही से अलाइन करूँ तो ये देखो आप, दिस इज़ द स्कूल ऑफ जापान। वो बच्चे जो है ना हंसते खेलते हुए जा रहे हैं। इतने छोटे बच्चे हमारे यहाँ रोते हुए जाते हैं बच्चे। स्कूल भेज दिया मैं, आई गेस फिर मैं लेट हो जाऊँगा उस स्पॉट के लिए, क्योंकि आगे और भी प्लान है, तो भी आगे का देखते हैं। जस्ट मैं ना यहाँ से जा ही रहा था, तो मुझे ना एक बढ़िया सा स्पॉट दिखाई दिया। अब आई गेस कि यहाँ की टेंपल भी हो सकती है, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो जस्ट ब्यूटी का मज़ा लेते हैं। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये देखो, आई गेस यहाँ की ना टेंपल ही है। और अब तो मुझे डिटेल में नहीं पता, और मैंने कोई पढ़ा भी नहीं, वो स्पॉट दिखा। और ये देखो, ये छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे, और यहाँ ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत है। छोटे से ब्रिज आ जाएंगे, और फिर ये देखो ये टेंपल वाला एरिया है। और मैं वहाँ से आया था, और मुझे जो जाना है ना, वो देखो मेरे को यहाँ से 2 रोड जा रहे हैं, ये ऐसे करके 2 रोड जा रहे हैं। मुझे इस वाले रोड पे जाना था, और यहाँ से बस 800 मीटर दूर ही है जहाँ मेरे को जाना है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी, तो मैं सोचा इसको भाई रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको दिखाते हैं, क्योंकि ये भी स्पॉट ना, ये भी एक अच्छा अट्रैक्शन दे रहे हैं। और ना मैं ना बहुत बार नोटिस किया है, अब जाके मतलब मैं इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ। यहाँ की रेड लाइट जब ग्रीन होती है ना, तो बर्ड्स का साइन आता है। जैसे अगर मैं
वेट करूँ यहाँ पे, रेड लाइट है, देखिए ग्रीन हो जाएगी ना इसका साउंड आएगा। तो पहले जब मैं शुरू में आया था ना तो मुझे लगा बर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा हैं तो इसमें बर्ड्स की साउंड आते होंगे। तो मैं देख रहा है कि बर्ड्स की साउंड ना मोस्टली रेड लाइट पे आते हैं, तो पता नहीं भाई लगता होगा। अब मुझे पूरा बिलीव हो गया है कि अभी देखो, अभी मैं एक बार देखता हूँ, अभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा रेड लाइट होने में। तो अभी जब मैं ओसाका में था ना और कोबे में भी था तो वहाँ भी ना ऐसी साउंड आ रहा था। तो मैं सोचता था यार बड़े बर्ड्स हैं यहाँ पे, मतलब वो चिड़िया नहीं होती, वो कैसे आवाज़ निकालूँ मैं वैसे देखते हैं कि अभी देखो देखता हूँ, टाइम लग रहा है, ज़्यादा लगेगा। गैस आपको सुनाई दिया होगा ना, है ना ये बर्ड्स का साउंड। तो यहाँ ऐसा साउंड आता है, उसके बाद ही ग्रीन लाइट होती है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि लोगों को पता चल जाता होगा कि साउंड आ रहा है, चलो ग्रीन हो गई। और ये देखो अब हम यहाँ से सीधा जाना है अराउंड 600 मीटर, और इसके बाद हम डेजू, सॉरी मैं नाम भूल गया, जब वहाँ जाएगा फिर पढ़ लूँगा नाम क्या है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद फिर वहाँ का नज़ारा कैसा है, क्योंकि वो पूरा मतलब मैंने फ़ोटो में देखा था ओल्ड वाइफ दे रहा है जापान की। देखते हैं क्या मिलेगा आगे। जस्ट मैं अभी ना उस रोड से लेफ़्ट लेके ही आया हूँ और यहाँ से बस अब स्ट्रेट जाना है। और एक बार मैं यहाँ की ना छोटी सी वाइफ दिखा देता हूँ। देखो मेरे लेफ़्ट हैंड पे है, और जो दे रही है जापान की ओल्ड वाइफ, ये देखो। और यहाँ के घर जो है ना थोड़े ऐसे टाइप है, देखो कहीं थोड़े मतलब ऊपर नीचे टाइप, थोड़ा रोड वैसा है पहाड़ी टाइप। और मुझे यहाँ से सीधा जाना है, और ये देखो ये, और फिर और यहाँ पे आगे अब टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उस साइड जो है लोकल्स थे अब यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। और ये देखो गाइस, ये वाला देखो, जस्ट लुक एट दिस, एंड आई डोंट नो कि ये क्या है, क्योंकि वहाँ जापानीज़ में ही लिखा है, बट जस्ट लुक एट दिस। देखो ये किसी का घर है, और ये यहाँ पर देखो, और ये तो पकान के ऐसे लग रहा है जैसे डोरेमोन वगैरह का घर मैं आ गया हूँ मैं, क्योंकि ओसाका में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, और ना ही कोबे में थी। कोबे में थोड़ी आगे जाके होगा अगर होगा तो, लेकिन ये क्यों नहीं दे रहा है। ये देखो देखो गाइस, ये देखो यहाँ पे ये भी चलता है। देखो तो इतनी एडवांस कंट्री है फिर भी ये सब चल रहा है, मतलब अजीब है यार। ये तो ऐसा लग रहा है इंडियन वाली वाइफ लग गया था बीच में तो। अरे यार देखो यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर टैक्सी ना मोस्टली मैंने ब्लैक कलर में देखी है। ये देखो गाइस यहीं से लेफ्ट में, अब आई डोंट नो ये क्या है। यू वोंट बिलीव, मैं जितनी जापान की रील देखी थी, जस्ट जितनी रील देखी थी ना, उसमें एक थी मोची मोची वाली शॉप, और मैंने ना अपने घर वालों को ये बहुत दिखाई थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था दिखाने में। मुझे पता नहीं था कि ये बिल्कुल इसी स्ट्रीट पर है, मतलब और मैं भूल भी गया था, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था यहाँ पे। और जैसे पहले दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये है, और अभी दिखाता हूँ। ये देखो फेमस शॉप मोची मोची की शॉप पे आया हूँ, और ये जो मोची मोची जो शॉप है, For how many people? सो Right now? ओके, सो ये बहुत फेमस शॉप है यहाँ की, और मैं पहली बार मोची मोची टेस्ट करूँगा। आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड ओनली वन, एंड
अभी हम जाएंगे, हमारा नंबर आएगा। अभी यहाँ पर एक लंबी सी लाइन होती है, दिस इज द लाइन। और आपको थोड़ा देख के यहाँ पर एक मोची मोची वाला एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। वी आर नाउ इन मोची मोची एंड ये देखो, ये मेरे पास है। दिस इज अभी ये यहाँ पे एक राइस का कुछ प्रोसेस होता है, उसको पीट रहे हैं दबा के। तो गाइस जस्ट मेरे पीछे है मोची मोची की शॉप और मैंने जस्ट यहाँ से एक मोची मोची ली। ये आपको तकरीबन 1000 येन की पड़ेगी एंड लगेगा। इसमें मैंने चॉकलेट भी ऐड करवाई थी और इसका टेस्ट है चॉकलेट का तो आ रहा है, स्ट्रॉबेरी का भी आ रहा है, बट जो उसमें उसको नहीं आ रहा, बट अच्छा एक बार ट्राई करने में बढ़िया। सो गाइस जस्ट मोची मोची खाई और टेस्ट थोड़ा मैंने चॉकलेट ऐड कराई थी, चॉकलेट जैसे ही था, क्योंकि अगर चॉकलेट नहीं ऐड कराता कुछ गड़बड़ टेस्ट हो जाता तो फिर मुझे लगता है कि यार क्या खा लिया। बढ़िया कि वन टाइम के लिए बेस्ट था और आपको थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा। और ये अराउंड 1000 येन लेते हैं, जो तकरीबन इंडिया का 600 रुपये का बन जाएगा। तो अगर आपको खाली वाइब लेनी है तो आप खड़े हो सकते हो। अगर आपको वैसे मेरा ये था बस मुझे ये चीज़ टेस्ट करनी थी तो मैंने ये चीज़ टेस्ट करी, अदरवाइज़ आप वैसे खड़े होकर वाइब भी ले सकते हो और देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कि था इंटरेस्टिंग। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा उसके और ऊपर आया हूँ। अभी यहाँ एक ये जगह देखिए, ये देखो, ये बैक साइड से ऊपर आए, मोची मोची वाली लाइन से आया हूँ। अभी जस्ट हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर से इसको कवर करेंगे और देखो अब मैं सोच रहा हूँ उसके पूरे ऊपर से जाके देखूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ है। बाकी है अच्छी जगह ये। और यहाँ ना हल्की हल्की, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा होगा नहीं, बट स्नोफॉल हो रही है माइनर सी। और आप ये अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खानी है, ये सब चीज़ें खानी है और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। और ये जो है ओल्ड वाइब दे रहा है, ज़्यादा ही ओल्ड वाइब दे रहा है, थोड़ी भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सब। और एक ना मोची मोची की शॉप एक और है, उसमें वो ना वो नहीं दिखाई दी मेरे को, उसमें दूसरे साउंड से वो मतलब एक अलग तरीके से उसको साउंड निकालते हैं और उसको बनाते हैं, पीटते हैं उसको। तो वो भी रील बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे। ये देखो गाइस वहाँ से आ रही है, पूरा भरा हुआ है। और आज यहाँ पे ट्यूसडे है, तो देखो ये देखो जस्ट मैं ना बिल्कुल अभी टॉप पर पहुँच गया। और ये जो पूरा एरिया जो मैंने आपको दिखाया था इसे क्यूमिजू डेरा एरिया बोलते हैं। और ये देखो टॉप का व्यू देखो, यहाँ पर था अराउंड 700 मीटर मैंने ऊपर आया हूँगा, जैसे फर्स्ट वो मोची मोची वाली लाइन थी। और अभी भी देखो यहाँ पर ये देखो, और मेरा इससे ज़्यादा ऊपर जाने का फ़िलहाल कोई मन नहीं है, बट ये कि ये थोड़ी ज़्यादा ही ओल्ड वाइब दे रहा है जापान की, तो मेरे को यहाँ आना ज़्यादा बेटर लगा। और मैं अभी इसके ऊपर से आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। देखो गाइस यहाँ ये थी, इधर से मैं आया वहाँ से होते होते और ये इधर। और ये देखो इधर श्राइन में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस टू विजिटर। एक बार ये पढ़ ही लेते हैं कि मुझे डेरा टेम्पल इज सेक्रेट साइट फॉर द रिलीजियस प्रेइंग प्लीज वाइट विजिट पीसफुली। ओह ठीक है, हाँ तो वही टेम्पल में विज़िट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और
मेरा यहीं तक का था, और क्योंकि अंदर से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैं जिधर से आया हूँ ना उधर नहीं जाऊँगा, अब मैं दूसरी साइड से छोटी छोटी स्ट्रीट में से होते हुए जाऊँगा कि वहाँ से ना और रियल जापान की वाइब आएगी, जो जापान मतलब एंशिएंट टाइम जैसा वाली वाइब आएगी, रेदर देन कि जैसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी हमने टोक्यो में, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा ये। बट गाइज यहाँ से सामने का वो एक अलग ही आ रहा है, एक अलग ही। और मैं एक बार सोच रहा हूँ कि एक बार ना थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाता हूँ उस साइड पे, एक बार उधर से और व्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है, और थोड़ा सा और ऊपर चढ़ ही लेते हैं, जब इतना आए तो देखते हैं कैसा व्यू होगा। और ये देखो, ये देखो, ये जापान का फ्लैग। और इससे ज़्यादा आई गेस फिर यहाँ चढ़ना पड़ेगा, तो सामने का कभी ना दिखाई देगा नहीं। बट एक बार टू टेक अनदर व्यू, देखो गाइस, ये देखो, और आई गेस इससे ऊपर चढ़ने का मन तो कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ चढ़ ही लेता हूँ, इससे ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलेगा, और एक दो फ़ोटो भी ले लूँगा यहाँ पे। मैं ना फिर ना टॉप पे आ ही गया, और मैं एक बार टॉप का ना व्यू दिखा देता हूँ। देखो मतलब मैं वहाँ से आया यहाँ पर, और इधर ये देखो, इधर एक ये चीज़ देखो, वो इसको मैं एक बार वहाँ से दिखाऊंगा। और अपना तो मैं व्यू दिखाने जा रहा हूँ ना, वो देखो, वो पूरा शायद ये जो क्योतो सिटी का व्यू है यहाँ से वो पूरा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, लुक एट दिस, सामने क्योतो सिटी, और ये देखो, ये टेम्पल के श्राइन वाला पार्ट आई गेस। एंड भाई ऊपर आके मतलब वर्थ इट है, अगर आप इतना चल के आ रहे हो तो थोड़ा और ऊपर आ जाओ। और ऊपर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं अभी 5-10 मिनट नहीं यहीं रहूँगा, नहीं तो हमें ऐसा लगता है कैमरे में ही देख रहे हैं सब कुछ। जस्ट लुक एट दिस, ये है ओल्ड जापान, लाइक मतलब ये जो पूरी वाइब दे रहा है इस टाइम ओल्ड जापान वाली दे रहा है। और जब मैं आ रहा था ना, तो वो जो आप टावर देख रहे हो उधर, वहाँ पे देखो, ये देखो जो टावर है, ये स्टेशन के पास था उस टाइम, मैंने इसकी पिक्चर ली थी वहाँ पे। और अब देखो मैं यहाँ से कितनी दूर आ गया। और वहाँ देखो, वहाँ से रील वगैरह चल रही है। और ये यहाँ से मैं आया था, और अब मैं 5-10 मिनट यहीं रहूँगा, आराम से थोड़ी पिक्चर वगैरह लूँगा, फिर देखते हैं अगले स्पॉट पे कहाँ जाना है। और दिखाई देगा बढ़िया सा, क्योंकि मैं पूरी गलियों से निकलूँगा, तो वो देखता हूँ कैसा रहेगा। बाकी जापान नेक्स्ट लेवल है, और यहाँ ठंड भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। गाइस जस्ट अभी उस श्राइन की तरफ से मैं नेक्स्ट स्पॉट निनजांका जा रहा था। निनजाका एंड शिनजाका, ये 2 प्लेसेस हैं, और ये स्ट्रेट टाइप ही है जैसे जो जापान की ओल्ड वाइब देंगे। तो मैं ये देखो आया, और ये देखो जापान की छोटी छोटी गलियाँ, और ये देखो, और फिर मैं ये देखो, आप ब्यूटी देखो यहाँ की, और ये जगह देखो। अभी जस्ट मैं इसके ऊपर नहीं गया, तो पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि ऊपर क्या। और यहाँ पर भी हल्की हल्की स्नो, और ये एक रोड आ गया इधर। और ये देखो गाइस, ये पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, और कहीं ऊंचे पहाड़ है, कहीं नीचे, और ये रोड पूरा नीचे जा रहा है। और ये देखो आप, और हल्का सा सूरज निकला है आज। और लेकिन यहाँ जो है ना, इस टाइम ठंड ज़्यादा ही है। और एक बार मैं सोच रहा हूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं, ये देखो गाइस, यहाँ पर दिखाई नो स्मोकिंग। और यहाँ से आप नीचे जाओगे तो घूम सकते हो इधर। अब मैं देखता हूँ नीचे की साइड जाना है, किधर जाना है, फिर बताते हैं आगे का क्या स्पॉट है।
गाइस जस्ट अभी निंजाई के स्ट्रीट की तरफ जा ही रहा था मैं, और अभी जो मतलब यहाँ से हमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। पूरा मैं घूम के आया उधर से। यहाँ का नज़ारा क्योतो वाकई बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। जापान तो है ही, लेकिन ये वाली जो वाइब है यहाँ की, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये देखो आप। और यहाँ पर जो है ये जो पूरी स्ट्रीट है, ये आगे तक हमें निंजाइके और सेंजाइके की तरफ लेके जाएगी। अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ तो एक बार मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सही से हो नहीं पाता अभी प्रोनाउंसिएशन। बट ये कि ये देखो थोड़ी थोड़ी ना स्नो हो रही है। ये देखो, अगर आपने देखी होगी तो देखो, मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, पता चलेगा अगर मेरे कैप पे गिरेगी तो। ये देखो, और दिस इज़ द नज़ारा। देखो भाई, ये है नज़ारा। और ये देखो, देखो हल्की हल्की स्नो। और अभी जस्ट यहाँ से अराउंड 300 मीटर वो स्पॉट है जिधर हम जा रहे हैं। और मेरी नाक इतनी ठंडी हो चुकी है ना, मैं बता नहीं सकता। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज फील्डिंग सेट ना हो जाए तो एक मन तो मेरा कर रहा है कि मैं वापस हॉस्टल चला जाऊं, और अब करेंगे कल, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ये स्नोफॉल का। मैंने आज तक स्नोफॉल देखा ही नहीं लाइफ में। और हम तो दिल्ली जैसी सर्दी में भी इतनी ठंड लग जाती है, और यहाँ देखो गाइस, ये देखो ये आइसक्रीम की शॉप है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट शॉप मिल जाएगी। ये शॉपिंग की है। और लेकिन अभी जो है ना, स्नो हल्की हल्की तेज़ होने लग रही है। पहले इतनी नहीं थी, पहले बस हल्के हल्के से हो रही थी। पहले तो मुझे ना स्नो लग भी नहीं रही थी, बट अब लग रही है। बट यही, हाँ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इधर आपने स्टे भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्योतो में बहुत सारे ट्रैवलर जो हैं वो बस सुबह आते हैं उसाकर से और घूम के चले जाते हैं, जैसे जो मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग यहाँ स्टे भी करते हैं। दोनों बेस्ट है। स्टे तब है जब आपको यहाँ और वाइब लेनी हो, सनसेट वगैरह देखना हो। और अगर आप मेरी तरह लगेज इधर उधर नहीं करना चाहते तो मेरे हिसाब से ओसाका बेस्ट है, या जहाँ आप स्टे कर रहे हैं। देखो गाइस, ये देखो, सहारा पूरा पहाड़ पे बना रखा है। मतलब नीचे हम पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, जैसे मनाली वगैरह में होता है। बट मैं वहाँ इतना गया नहीं तो मुझे वहाँ का इतना आइडिया नहीं है। मेरी तो स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है स्नोफॉल की। और मैंने थोड़ा इंडिया कम ही घूमा है, अपने इंटरनेशनली स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस। और अभी जस्ट मैं इधर से एक दूसरी स्ट्रीट और जा रही है, तो मैं ना सोच रहा हूँ उधर का भी पहले एक बार नीचे का व्यू दिखा दूँ, फिर जहाँ से रास्ता होगा ना वहाँ से जाऊँगा मैं। और ये देखो गाइस, ये मेरे पीछे का नज़ारा है, एज यू कैन सी। और ये देखो सामने का नज़ारा। और ये यहाँ की सड़कें। जस्ट मैं ना सामने जा ही रहा था, जब मैं गया था ना दूसरी वाली गली में जाते हैं। और यहाँ पे ये देखो बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट है। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटी। ये है भाई, ये दे रहा है। ये ना लिटरली जापान की जो ओरिजिनल वाइब होती है ना, लिटरली वो दे रहा है। और आप ये देखो, थोड़ा सा प्यारा सा सूरज निकला हुआ है। और ये देखो, ओ भाई, देखो सब लोग पिक्चर लेने लग रहे हैं। ये देखो, अभी मैं जस्ट और क्लोज जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी जहाँ मैं बता रहा था ना, वो निंजाई की स्ट्रीट ही है, और वो हम उसी स्ट्रीट पे ही थे। अभी ये देखो, ये मुझे भाई ये तो बड़ा डेंजर से लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ मास्क है, क्या है ये? Let's look at this. है क्या ये? काला जादू? बता, आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, बट द पॉइंट इज था तो बड़ा यूनिक सा।
देखो गाइस, अब मैं ना उस स्ट्रीट के करीब आ चुका हूँ। ये देखो, ये एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पे वही खाने पीने की शॉप है, छोटी सी शॉपिंग की शॉप है। ये पूरी ना एक स्ट्रीट टाइप ही है, जहाँ से हम वो जो श्राइन था जहाँ से मैंने अभी सिटी का व्यू लिया था, वहाँ से हम नीचे होते होते आए तो डिफरेंट सिटी आ गई। अब इसकी ना हम बिल्कुल फ्रंट पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग ऊपर से करी थी। और ये देखो, दिस लुक एट दिस, 1 2 3, देखो गाइस, ओ माय गॉड। अभी मैं इसका व्यू जो है ना, अभी आपको नीचे की साइड से दिखा के लेके जाता हूँ कि नीचे से कैसे आएगा, क्योंकि तब तो मैं बैक साइड से ले रहा था। देखो ये मेरे पीछे ये रहा, और मैं थोड़ी और दूर चला जाता हूँ ताकि अच्छा व्यू आ जाए। और ये देखो, ये देखो गाइस, और ये स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट से हम मतलब वहाँ से आप भी आ सकते हो, लेकिन मैं बैक साइड से आया था क्योंकि मैंने पहले बड़ा वाला स्पॉट चूज़ किया था आने के लिए। ये देखो, एक नंबर है क्योतो जो है ना, एक नंबर है ब्यूटी में। क्योंकि देखो मैं अभी क्योतो घुमाऊँ, ओसाका वगैरह जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह थी वहाँ पे, लेकिन ये पूरी ओल्ड वाइब है जापान की। और अभी जो मैं जिसके सामने खड़ा हूँ ना, जस्ट वहीं पे, ये देखो, ये आई गेस कोई टेंपल है। और मैं अंदर तो नहीं जा रहा, थोड़ा सा बस अंदर चला जाता हूँ कहीं टिकट वगैरह हो। और देखो भाई, देखो कितना साफ़ है। और आज तो पता है धूप भी बहुत मरी मरी सी निकल रही है। तो ये देखो, एक नंबर है भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ तो, सच में मज़ा आ रहा है। ठंड लग रही है लेकिन मज़ा तो आ रहा है भाई। क्योतो है तो ब्यूटीफुल, ये ना ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही जापान में आ गया हूँ। गाइस जस्ट अभी क्या हुआ कि मैं और भी एक दो जगह घूमना चाहता था, बट यहाँ ना ठंड एक्सट्रीम लेवल की हो गई है और मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, वहीं रेस्ट करूँगा, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। बट यहाँ सच में ठंड है। और ये देखो, जस्ट स्टेशन के आसपास देखो ये लेन है, और मैं अराउंड एक बस पकड़ के, एक बस थी वो सिटी बस लेके मैं यहाँ आया था। और ये देखो आप, यहाँ का नज़ारा देखो। एक बार सोच रही यार पतली गली भी दिखा दूँ, पास में ही हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि अब मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रही, चलते ही हैं भाई। और कहीं और देखो, स्नो सच में ना हो रही है। ये देखो, और गाइस ये है छोटा सा घर है यहाँ पे, मैं ऐसे गली में आ गया और आगे जाके वो बंद है। ये देखो, ये छोटा सा पार्क है। और मतलब ये वाला घर देखो, है ना, बढ़िया है ना, पतली सी गली में। मेरे हिसाब से क्योतो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ स्टिल होगा बढ़िया सा रास्ते में तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ जापान। और क्योतो बाकी बहुत अच्छा है, बट ना प्रॉब्लम ये कि आउटडोर के लिए ना अब ठंड हो रही है ज़्यादा, और ऐसे प्रॉपर ग्लव्स भी नहीं है मेरे पास। और मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है इतनी ठंड में, तो आई थिंक ख़त्म करते हैं यहीं पे। कुछ होगा तो दिखाऊंगा। देखो ये मैं वापस, इस स्टेशन का नाम है किहान रेलवे तोफुकुजी स्टेशन। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। गुड इवनिंग हो रही है वैसे तो इधर, बस स्टिल भाई ठंड भी जो है ना ज़बरदस्त पड़ती है, जब पड़ती है तो